भाजपा के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी अगले महीने दिल्ली जाकर अपने पद की शपथ लेंगे। तिवाड़ी ने कहा कि शपथ लेने के बाद उनकी पहली प्राथमिकता होगी प्रदेश के पूर्वी जिलों की पानी की समस्या को दूर करना। इसके लिए ERCP को मंजूरी दिलवाने का प्रयास करेंगे। प्रदेश के रेल नेटवर्क को कैसे विस्तार मिले, इस पर भी काम करेंगे। उन्होंने वसुंधरा राजे से नाराजगी के सवाल पर कहा कि पार्टी में वापसी के बाद उनकी किसी से कोई नाराजगी नहीं। तिवाड़ी ने पत्रिका से विशेष बातचीत में कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी और प्रदेश हित में काम करने के लिए प्रयास करने की बात कही। देखिए पत्रिका टीवी से तिवाड़ी की विशेष बातचीत। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। राजस्थान में 4 सीटों पर राजस्थान में चुनाव थे। राज्यसभा की 4 सीटों पर 3 कांग्रेस के कैंडिडेट चुने गए और 1 सीट पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवाड़ी चुनाव जीतकर राज्य उच्च सदन की शोभा बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ हैं घनश्याम तिवाड़ी। उनसे जानेंगे कैसे राजस्थान को वो राज्यसभा में राजस्थान की मांगों को कैसे उठाएंगे, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। घनश्याम तिवाड़ी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजस्थान में आप जैसे सदन और संसद की प्रक्रियाओं को जानने वाले चंद लोगों में आपका नाम शामिल है। क्या महसूस करते हैं आप अपने आप में? राजस्थान में राज्यसभा में जाएंगे और क्या महसूस करते हैं आप? देखिए, राज्यसभा में जाने कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के प्रति अपनी बहुत ही कृतज्ञता प्रकट करता हूं, क्योंकि मेरा पूरा समय संसदीय प्रक्रियाओं के अध्ययन और उनके अंतर्गत काम करने में लगा। तो मुझे किसी भी सदन का पटल जो है वो बहुत अच्छा लगता है। और राज्यसभा का पटल तो और भी अच्छा है, क्योंकि राज्यसभा जब बनी थी उस समय संविधान सभा में इसकी बहस हुई थी और संविधान सभा की बहस में इसको राज्यों की सभा कहा गया। भारत के राज्यसभा में और अपर हाउस ऑफ कॉमन्स के अपर हाउस में बड़ा फर्क है। उनका जो अपर हाउस है उसको विशेष अधिकार प्राप्त हैं, जिसके अंतर्गत वो हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन भारत की ये जो राज्यसभा है, इसको राज्यसभा नाम इसलिए दिया गया कि इसके राज्य से चुनकर लोग आते हैं। और पहले इसमें प्रावधान ये भी था कि केवल उसी स्टेट का नागरिक और मतदाता ही उस राज्य से राज्यसभा का मेंबर बन सकता था। धीरे धीरे करके उसमें संशोधन हुआ, तो राज्यसभा का वर्तमान स्वरूप जो बदला हुआ है, उस बदले हुए स्वरूप में भी मैं राज्य की जो बातें हैं उनको भरपूर रखने की कोशिश करूंगा। और मुझे विश्वास है कि मैं राज्य के हित और को अच्छी प्रकार से राज्यसभा में रख सकूँ। आप पहली बार, आपने लंबे समय तक आप विधायक रहे हैं, राजस्थान में मंत्री भी रहे हैं, हमेशा आपको जनता ने चुना। पहली बार आपको विधायकों ने चुना। ये कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? ये मेरे लिए बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। मैंने इतने चुनाव लड़ाए, उन सब में मैं मेहनत करता रहा। और ईमानदारी की बात है कि इस बार के चुनाव में पार्टी ने और पार्टी के विधायकों ने और पार्टी के पदाधिकारियों ने ही मेहनत की है। मुझे तो ये कोई आराम से मिली हुई सीट लग रही, इसमें मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। न टिकट प्राप्ति के लिए मेहनत करनी पड़ी और न टिकट मिलने के बाद मेहनत करनी पड़ी। मैं समझता हूँ कि राज्यसभा के चुनाव से बढ़िया चुनाव मैंने तो आज तक नहीं देखा। अक्सर राज्यसभा सांसदों पर ये आरोप लगते हैं कि वो जब आते हैं, फॉर्म भरते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के लिए कहते हैं हम राजस्थान के लिए ये करेंगे, हम राजस्थान के लिए वो करेंगे, हमारा मूवमेंट भी रहेगा। कई ऐसे होते हैं जो दूसरे स्टेट के होते हैं, लेकिन आपके साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आप राजस्थान के हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं राज्यसभा में जो राज्यसभा के सांसदों की जो भूमिका है, जो सक्रियता है, वो कम रहती है। आप अपनी भूमिका को किस रूप में देखते हैं? देखिए, मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैं विद्यार्थी परिषद से लेकर जनसंघ का फिर यूथ विंग बना था, उससे लेकर युवा मोर्चे को और इनको लेकर और फिर भारतीय जनता पार्टी को लेकर, जनता पार्टी को लेकर लगातार मैं राजस्थान के हर जिले की तहसीलों के गांव में घूमता रहा हूं और मेरा व्यापक जनसंपर्क है। मैं कोशिश करूंगा कि वो जो मेरा परिचय, मेरा जो जनसंपर्क है, उस जनसंपर्क और परिचय के द्वारा मैं राज्यसभा में होते हुए भी राजस्थान का अधिक से अधिक दौरा कर सकूं और राजस्थान के लिए ही काम कर सकूं, इस बात का मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। आप अक्सर विधायक बने, आपने
विधानसभा में कई अपनी अपनी विधानसभा के मुद्दे भी उठाए हैं, अब आप राज्यसभा जा रहे हैं, आपके हिसाब से आप राजस्थान के 5 बड़े मुद्दे जो राज्यसभा में उठाएंगे वो आप क्या मानते हैं? देखिए, राज्यसभा में मुद्दे उठाने का आधार नहीं होता है। राज्यसभा में, लोकसभा में और विधानसभा में एक फ़र्क है कि लोकसभा और विधानसभा में तत्कालीन समस्याओं को लेकर स्थगन प्रस्ताव और काम रोको प्रस्ताव जैसे प्रस्तावों की व्यवस्था है, लेकिन राज्यसभा में उन प्रस्तावों की व्यवस्था नहीं है। इसलिए विधानसभा का विधायक और लोकसभा का सदस्य जितना डायरेक्ट उस मांग को उठा सकता है, उस प्रकार की व्यवस्था राज्यसभा में नहीं है। लेकिन राज्यसभा में जब विभिन्न बिलों पर चर्चा होती है या जनरल बजट पर चर्चा होती है या अभिभाषण के समय चर्चा होती है, तो राज्य के मुद्दों को उठाया जा सकता है। उन मुद्दों में जो सबसे पहला मुद्दा आज राजस्थान का है वो है ERCP प्रोजेक्ट का, ईस्टर्न कैनाल का। वो राजस्थान के लिए बहुत आवश्यक है, उसको उठाया जाना बहुत बड़ी आवश्यकता है, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा राजस्थान के लिए है कि राजस्थान सोलर एनर्जी की हब बन सकता है, उसकी ओर ध्यान नहीं है। सरकार ने उसकी सब्सिडी कम कर दी है। मैं समझता हूं कि सोलर के लिए, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सोलर वो बनाकर भारत को उसका केंद्र बनाया है, तो राजस्थान उसका केंद्र बन सकता है। दूसरी बात, और तीसरी बात जो है सबसे बड़ी वो ये है कि राजस्थान में रेल का जो वो होना चाहिए अन्य राज्यों के बजाय रेलवे का कम है, जितना होना चाहिए एवरेज के आधार पर वो है। जो चौथा सबसे बड़ा प्रश्न जो राजस्थान का है वो अंडरग्राउंड वाटर का है, भूगर्भ जल का। वो निरंतर जो भूगर्भ जल नीचे गिर रहा है, उस भूगर्भ जल को ऊपर लाने के लिए और राज्य के जो इंटरस्टेट मैटर्स हैं उन मैटर्स को उठाकर राज्य को अपना अधिकार दिलाने के लिए जो बातें हैं उन सबको करने का मैं प्रयत्न करूंगा। अब राजस्थान में आप लंबे समय से, करीब 45 साल से आपकी राजस्थान की सक्रिय राजनीति में हैं, और ऐसे भी कई मौके आए जब आपने बेबाकी से अपनी बात कही। पिछली वसुंधरा सरकार में भी आप बिल्कुल बेबाक रहे, आपने अलग पार्टी भी बनाई, कई मुद्दों पर आपकी वसुंधरा राजे से असहमति भी रही, बाद में आपने पार्टी भी छोड़ी, कांग्रेस भी ज्वाइन की, वापस बीजेपी में आप आए और अभी राज्यसभा चुनाव में आप वापस वसुंधरा राजे के साथ भी रहे। क्या कड़वी बातें भुला दी गई है या अभी भी कोई नाराजगी बरकरार है? देखिए, जिस दिन मैं पार्टी में आया था उसी दिन मैंने कहा था कि वो सारी बातें समाप्त हो चुकी है और नई स्लेट पेंसिल से लिखा जा रहा है। अब मेरा किसी प्रकार का किसी से विवाद नहीं है। मैं तो मेरी भूमिका ये मान रहा हूँ कि अगर किसी के बीच में विवाद भी होगा तो मैं उसको निपटाने का काम करूँगा और एक आपस में समन्वय करने के लिए मैं अपनी भूमिका समन्वयक के रूप में रखूँगा। और मैं चाहूँगा कि पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़े और दोनों आने वाले चुनाव जो हैं 23 और 24 का, वो दोनों चुनाव जीतें। घनश्याम जी, सबसे बड़ा मुद्दा एक उठता है राजस्थान में, आप शेखावाटी से आते हैं, बीकानेर तक, जैसलमेर तक राजस्थानी भाषा का बड़ा मुद्दा उठता है कि उसको नवी अनुसूची में शामिल किया जाए, उसको आधिकारिक भाषा का उसको वो नाम दिया जाए कि ये हमारी आधिकारिक भाषा है, जैसे साउथ की कई भाषाओं को नवी अनुसूची में डाला हुआ है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, संविधान की 8वीं सूची है। 8वीं सूची में विभिन्न राज्यों की भाषाओं को डाला गया है। राजस्थानी भाषा पर भी हमने विधानसभा में प्रस्ताव पास किए कि इसको 8वीं संविधान की अनुसूची में डाला जाना चाहिए, लेकिन राजस्थान के ही कुछ हिस्सों में इस बात का प्रतिरोध भी हुआ। जैसे भरतपुर का जो ब्रज प्रदेश जो अपने से जुड़ा हुआ है उनमें भी हुआ और इसके बारे में कई बातें हैं, लेकिन बाद में ये हुआ समझौता कि विधानसभा में कि भाई कोई इसका विरोध नहीं करेगा, ब्रिज को भी डालें तो उसको भी डाल दें और राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में डालना चाहिए। मेरे हिसाब से राजस्थान की जो राजस्थानी है उसमें जितना बड़ा साहित्य है और जितनी बड़ी उसमें बातें हैं वो बहुत अच्छा, एक प्रकार से विजयदान जी देथा ने एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है जिसमें कहावतों का और उनका बड़ा संग्रह किया गया है और उसको नोबेल पुरस्कार के लिए भी भारत सरकार ने भेजा था। तो इसलिए मेरी आज भी मान्यता है कि राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए।
पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, आप सबसे आपकी बात हुई है? अब आप इनसे मिलने का आपने क्या समय मांगा है? कब आप दिल्ली पधारेंगे? देखिए, मेरी बात हुई है और मैं अब दिल्ली जाऊंगा, तब उनसे निवेदन करके समय लूँगा और निश्चित रूप से मिलूँगा। मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक प्रकार से मुझ पर उपकार किया है, मैं उनका ऋणी हूँ और मैं पार्टी का काम करके उस ऋण को उतारने का प्रयत्न करूँगा। हमारे साथ थे घनश्याम तिवाड़ी जी, राज्यसभा सांसद चुने गए हैं, वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने कहा है कि उनका अब किसी से कोई मनमुटाव नहीं है और ईआरसी पे जैसे मुद्दों को वो राज्यसभा में उठाएंगे और राजस्थान के मुद्दों को लेके वो अपनी जो आवाज़ है हमेशा बुलंद रखेंगे। पत्रिका टीवी के लिए अरविंद सिंह सक्तावत, कैमरामैन संजय शर्मा के साथ।